अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है। पहले जो होता था केवल ट्रेडिशनल फॉर्म में रखते थे गोल्ड को, जैसे कि केवल फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को रखा जाता था। बट अब डिजिटल का ज़माना है, डिजिटली वे में गोल्ड को रखा जाता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। हम तीन ऑप्शंस ले रहे हैं यहाँ पर। एक फिजिकल गोल्ड, एक डिजिटल गोल्ड, एक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। इन तीनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, किस में कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, किस में कॉस्टिंग नहीं लगती है। तो सबसे पहला देखते हैं मेकिंग एंड मेल्टिंग चार्जेस। फिजिकली में आप जब भी गोल्ड लेते हैं तो आपको उसको बनाने का, मेल्टिंग का चार्जेस देना होता है। डिजिटल गोल्ड में यह चार्जेस नहीं लगता है और गोल्ड बॉन्ड में भी ये चार्जेस नहीं लगता है। तो फिजिकल जब भी आप गोल्ड लेंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। तो ये आपकी एक कॉस्टिंग हो गई इसको परचेस करने की। अब उसके बाद देखते हैं हम जीएसटी। जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको उस पे 3% का चार्जेस देना होता है। डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको उस पर भी 3% का चार्जेस देना होता है। जबकि गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। तो इसमें हम ऑप्शन में देख रहे हैं सेकंड में, तो यहाँ पर फिजिकल गोल्ड में एंड डिजिटल गोल्ड में दोनों में 3-3% की आपकी कॉस्ट हो गई है। जबकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें आपका एक कॉस्टिंग बच गया है यहाँ पर। अब बात आती है टैक्स ऑन कैपिटल गेन। तो फिजिकल गोल्ड में जब भी आप परचेस करते हैं उसके बाद जब सेल करते हैं तो आपको कुछ गेन होता है, तो उस गेन पे टैक्स लगता है, आपको इसमें पे करना होता है। डिजिटल में भी जब आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि जब रिडम्पशन होता है तो उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। बट यदि ये ओपन मार्केट में आप अगर इसको बेचते हैं बिफोर रिडम्पशन से तो उस पर टैक्स लगता है। अब बात आ जाती है लॉक इन पीरियड की। तो फिजिकल में आपने खरीदा, आप जब चाहे बेच सकते हैं, आपकी मर्जी है। डिजिटल में खरीदा है, जब चाहे आप बेच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम उसका लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स से पहले आप नहीं बेच सकते हो। अब बात आ जाती है रिटर्न की। तो इसमें जो फिजिकल में होता है, फिजिकल में कोई भी अलग से रिटर्न नहीं मिलता है। पड़ा पड़ा सोना कुछ भी नहीं दे रहा है आपको, पड़ा हुआ है, कोई भी रिटर्न नहीं देगा। डिजिटल फॉर्म में हम बात करें तो डिजिटल में भी आपको कोई अलग से कुछ नहीं मिलना है। जब आप बेचेंगे तभी आपको कोई रिटर्न मिलेगा। बट गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि 2.5% पर एनम से आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो गोल्ड बॉन्ड में आपको ये जो बेनिफिट होता है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अब बात आ जाती है स्टोरेज एंड सिक्योरिटी इशू की। तो इसमें जो होता है फिजिकल में आपको थेफ्ट का, आपको चोरी का बहुत खतरा रहता है। आपको इसे हमेशा संभाल के रखना पड़ता है। और बात की जाए डिजिटल गोल्ड की तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, डिजिटल फॉर्म में है, सेफ़ है। और गोल्ड बॉन्ड भी सेफ़ है क्योंकि ये भी डिजिटल फॉर्म में है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये डिफरेंस जान के अब डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।